नाजरीन आदाब, MDTV में आपका इस्तकबाल है। शब रोज़ अल्लाह की नाफरमानी व मासियत और फिस्क व फुजूर में ज़िंदगी गुजारने वाले, शराब में धुत और जुए की लानत में गिरफ़्तार अफराद को तहज्जुद गुजार, मुत्तकी परहेज़गार और दीन का दाई बनाने वाली गैर सियासी एक ऐसी जमात है जिसे लोग तबलीगी जमात के नाम से पुकारते हैं। आइए जानते हैं तबलीगी जमात क्या है। दुनिया की वाहिद समाज सुधार जमात जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो मुस्लिम समाज सुधार का काम करने वाली है, जिसके मानने वाले दुनिया में 6 बर्रे आज़मों में पाए जाते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 20 मिलियन से भी ज्यादा है। फंडिंग और चंदे का कोई निज़ाम नहीं, टीवी अखबारात की ज़ेब ज़ीनत बनने का इन्हें कोई शौक नहीं। नाजरीन, आप जानते हैं ये कौन सी जमात है और इसका क्या नाम है? सच बात तो ये है कि इसका अपना रकबा ज़ाती नाम भी नहीं, बल्कि लोग इसे तबलीगी जमात के नाम से पुकारने लगे हैं। यही इसका नाम पड़ गया है। ये जमात आजकल फ़िरका परस्त मीडिया के गंदे प्रोपेगेंडे का शिकार है। हुकूमत और गोदी मीडिया ने इसे बलि का बकरा बनाकर सारी दुनिया में बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। ये वो वाहिद जमात है जिसको मुजाहिद आज़ादी हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1926 ईस्वी में क़ायम किया, जिसका पहला इज्तिमा सन 1941 ईस्वी में हुआ, जिसमें 25,000 लोग शरीक हुए थे। इसके काम करने का सीधा साधा अंदाज है, न इसमें ओहदे होते हैं न कोई छोटा बड़ा। इससे जुड़े लोग अपना रुपया पैसा खुद से खर्च करते हैं। अपनी नमाज, अखलाक, किरदार, आदत व अतवार दुरुस्त करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर अपना सामान खुद अपने कांधों पर लेकर चलते हैं। सिर्फ मस्जिद में ठहरते हैं, लोगों का कलमा, नमाज अकीदा दुरुस्त करते हैं, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, बुराई से बचने की ताकीद करते हैं। कम से कम 3 दिन के लिए जिसे सहरोज़ा, 40 दिन के लिए जिसे चिल्ला और ज़िंदगी में कम अज़ कम 4 महीने के लिए जमात की शक्ल में कर्ब व जवार या दूर दराज मकामात को जाते हैं और बैरून मुल्क का भी सफ़र करते हैं। इससे जुड़े लोग अपने मकाम पर सारे शहर का मशवरा करते हैं और हर रोज़ किसी भी एक नमाज के बाद मस्जिद वारी मशवरा करते हैं। घर घर जाकर लोगों को नमाज की दावत देते हैं। 6 बातों कलमा, नमाज, इल्म व ज़िक्र, इकराम मुस्लिम और दावत व तबलीग पर मेहनत करते हैं। कुरान की तिलावत के अलावा फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, मुंतखब अहादीस की तालीम होती है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, हर किसी के साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव करते हैं, अपने बयानात में इख्तिलाफी उमूर को नहीं छेड़ते। ये जमात 3/4 सदी से अपने उसूल व ज़वाबित पर चलते हुए अपने उरूज व इर्तिक़ा की तरफ रवां दवा है। ये जमात किसी भी तरह के तशद्दुद में यकीन नहीं रखती और हिंदुस्तान के कानून का मुकम्मल पास व लिहाज करती है। ये ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करने वाले सीधे साधे लोग हैं। मुल्क गिर सतह पर 1 रोज़ा 3 रोज़ा इज्तिमात मुनाकिद करती है, जिसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। इंतज़ाम इतना खूबसूरत होता है कि जिसकी वजह से हुकूमत और इंतज़ामिया को कोई शिकायत नहीं होती। इस जमात ने लाखों शराबी, जुआरी, फासिक, फाजिर और मुल्जिमों और मुजरिमों को सुधार कर नमाजी, तहज्जुद गुजार और समाज का खिदमत गुजार और मुल्क का जिम्मेदार शहरी बनाया। इस जमात का मरकज़ निज़ामुद्दीन इंडिया में है, जहाँ से सारी हिदायतें जारी होती हैं। ये मुल्क और मिल्लत के लिए सरापा खैर ही खैर है। लेकिन अफसोस, ऐसी साफ सुथरी जमात को मौजूदा फ़िरका परस्त हुकूमत और गोदी व दंगाई मीडिया ने मोदी हुकूमत की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए मंसूबाबंद तरीके से बदनाम किया। कोरोना वायरस के फैलाने का इल्ज़ाम जमातियों के सर मोंडा, इनके खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें जेलों में डाला गया। कोरोना जिहाद, दहशतगर्दी, कोरोना बम जैसे जुमलों का बार बार इस्तेमाल किया गया और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर गैर मुस्लिम लोगों के दिलों में नफरत पैदा की गई। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बाज़ाब्ता झूठ का माहौल तैयार किया, लेकिन जब जमातें कोरोना के मरीजों की जानें बचाने के लिए आगे आए और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने खून का प्लाज्मे का अतिया दिया, तो गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया और उनके इस कार्य खैर की सराहना तो दूर की बात, इसको शाया और नशर तक नहीं किया। बम्बई हाई कोर्ट के फैसले ने फ़िरका परस्त हुकूमत और दलाल बिकाऊ मीडिया का पर्दाफाश करते हुए साफ कहा कि जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया। संगीन दफात में मुकदमात तो दर्ज किए गए, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं दिए। हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने हुकूमत, पुलिस और गोदी मीडिया पर सख्त तनकीद की और FIR को कलअदम कर दिया। अदालत के फैसले के बाद गोदी मीडिया सख्ते में है। अवाम, मीडिया और हुकूमत से मुआफ़ी का मुतालबा कर रही है।
نیز میڈیا پروپیگنڈے پر بین لگانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔